ग्रैनी सर्कल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाया था और आज जो मैं बना रही हूँ ग्रैनी सर्कल में बना रही हूँ। जो राउंड शेप में होता है इसको कहा जाता है ग्रैनी सर्कल कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने जो ये हुक यहाँ पर लिया है ये 3 mm का मैंने हुक लिया है, 3 नंबर का मैंने हुक लिया है और 3 प्लाई का मैंने यहाँ पर यार्न लिया है। सबसे पहले आपने लेना है स्लिप नॉट लेना है। ये आपने लिया स्लिप नॉट और स्लिप नॉट लेने के बाद अब मैंने लेना है 5 चेन। 1 2 3 4 5 चेन ले लिया आपने। और ये जो फर्स्ट वाली जो चेन है आपकी, इसमें आपने स्लिप स्टिच की मदद से, ये जो है ये स्लिप स्टिच कहलाता है हमारा, स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं ये एक सर्कल सा बन गया है। ठीक है, ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर ही हमने अब सारा वर्क करना है, सारा काम करना है हमने। तो जब आप नेक्स्ट राउंड जब स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने से पहले आपने 3 चेन आपको लेनी होगी, वो मस्ट होती हैं। 3 चेन ले लिया आपने और अब ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर मैं लूंगी 12 डबल कुरीशा, 12 डबल कुरीशा मैं लूंगी इसके अंदर। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4। टोटल मैंने इस सर्कल के अंदर, अब आप ये देख रहे हैं ये सर्कल जो है इस सर्कल के अंदर टोटल मैंने 12 डबल कुरीशा मैंने यहाँ पर लेना है। टोटल 12 डबल कुरीशा मैंने सर्कल के अंदर ले लिया है। और अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने 3 चेन ली थी 1 2 एंड 3, ये जो थर्ड वाली चेन है इसमें मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगी। तो राउंड 1 मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि अब आपके पैटर्न पर डिपेंड करता है, आप अपने जो पैटर्न है आपके पैटर्न में कितनी नीड है डबल कुरीशे की। इस सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पर लिए हैं 12 लिए हैं, आप 16 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके पैटर्न पे कि आप जो पैटर्न बना रहे हैं उसमें आपको कितनी नीड है। मैंने तो जस्ट आपको एक लर्न करवाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 12 डबल कुरीशा मैंने लिया है। अब राउंड सेकेंड राउंड की तरफ जाते हैं। तो जब सेकेंड राउंड की तरफ आप जाएंगे तो आपने दोबारा फिर 3 चेन लेना है। ये आपका 3 चेन हो गए आपके। और अब आपने क्या करना है, इंक्रीज करना है आपने। ये जो है एक एक जो स्टिच आपको नजर आ रहा है ये ऊपर से ये वाला, इसके अंदर हमने 2 दफा हम डबल कुरीशा लेंगे। यानी कि मैंने अगर यहाँ पर ये 12 मैंने डबल कुरीशा लिया है तो ये जब 12 के ऊपर स्टिच बनेंगी तो ये टोटल 24 यहाँ पर फिर हो जाएंगी ये। तो एक जो है एक एक के अंदर मैंने 2 दफा मैंने इंक्रीज करना है और डबल कुरीशा मैंने लेना है। तो यहाँ पर टोटल ये हो जाएंगी 24 हो जाएंगी, 24 डबल कुरीशा यहाँ पर हो जाएंगी। अब मैं इंक्रीज कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं एक एक स्टिच के अंदर 2 दफा डबल कुरीशा मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आपने इसी तरह से सेकेंड राउंड में आपने याद रखना है कि जब आप सेकेंड राउंड बनाएंगे तो आपने एक एक स्टिच के अंदर 2 दफा डबल कुरीशा आपने लेना है और उसको इंक्रीज करना है आपने। राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसको हम थर्ड वाली चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं 24 स्टिचेस मैंने इसके ऊपर डन कर लिए हैं। अब राउंड 3 की तरफ जाते हैं तो आपने दोबारा फिर 3 चेन लेना है और ये 3 चेन हमारे काउंट नहीं होंगे। अब आपने लेना है दोबारा फिर 2 दफा लिया आपने डबल कुरीशा, ये हो गया 2 दफा हो गया। और अब आपने नेक्स्ट जो स्टिच होगा उसमें 1 दफा लेना है, 1 टाइम लेना है आपने। ये हो गया 1 टाइम। और फिर नेक्स्ट जो स्टिच है इसमें फिर 2 दफा आपने लिया, 2 दफा डबल कुरीशा लिया, ये हो गए 2। एक स्टिच में सेम उसी स्टिच के अंदर मैंने 2 दफा लिया, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 टाइम लिया मैंने। इस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है, ये स्प्रेड होता जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है उसमें मैंने 2 दफा मैंने लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में मैंने 12 लिए थे, 12 के ऊपर मैंने 2 दफा मैंने लिए हैं तो 24 हो गए। तो इस तरह से जब थर्ड राउंड की तरफ आप जाएंगे तो थर्ड राउंड में आपने 2 दफा लिया, फिर 1 टाइम लिया, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स, फिर 1, फिर 2। इसी तरह से जब आप फोर्थ राउंड की तरफ जाएंगे, जैसे ये फर्स्ट सेकंड
फर्स्ट था, फिर सेकंड में 2 दफ़ा किया, फिर थर्ड वाले में हमने जो था 2 दफ़ा, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। इसी तरह से फिर आप नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे तो आपने 2 दफ़ा इंक्रीज करना है और फिर 1 टाइम डबल कुरीशा लेना है, फिर 2 दफ़ा लेना है डबल कुरीशा एक स्पेस के अंदर, फिर 1 टाइम एक दफ़ा आपने डबल कुरीशा एक स्टिच के अंदर लेना है आपने। इसी तरह से फिर 5th 6th 7 राउंड की तरफ आप जाएंगे तो आपने इसी तरह से आपने जो है वो स्किप कर करके फिर आपने इंक्रीज करना है आपने। अब 1 2 3 4 राउंड तक जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। इसके बाद आपने जितना आपको आपके पैटर्न को आपने स्प्रेड करना है आप अपने हिसाब से फिर 5 ले लें, डबल कुरीशा ले लें आप, और फिर 5 के बाद फिर इंक्रीज कर लें, फिर 5 डबल कुरीशा ले लें और फिर 5 के बाद फिर एक स्टिच के अंदर फिर इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो पैटर्न है ये स्प्रेड होता जाएगा और ये फैलता जाएगा।